ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द गिवन एक्सप्रेशन लाइज बिटवीन 1 एंड k एंड डज नॉट टेक एनी वैल्यू अबव k से अबव कोई वैल्यू नहीं लेता है। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन k तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। नॉर्मली बिटवीन में हम जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उनको अवॉइड करते हैं, बट यहाँ पर इस लैंग्वेज से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये लाई करता है बिटवीन 1 एंड k। k इसकी अपर वैल्यू है, हमें k की वैल्यू मालूम करनी है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है हम इसे इक्वल कर लेते हैं किसी एक टर्म के से y के, और उसके बाद में हम अपनी जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू y। इसे अगर हम सॉल्व करें एक्स स्क्वायर y और ये 3x स्क्वायर राइट हैंड साइड ले जाएं तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y माइनस 3। ऐसे ही 2xy और माइनस 6x राइट साइड जाके प्लस 6x हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा y प्लस 3। 4y, तो वी कैन टेक 4 एज कॉमन क्योंकि 12 लेफ्ट राइट हैंड साइड चला जाएगा, माइनस 12 यहाँ बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। क्योंकि x रियल है, रियल होने के लिए एक शर्त है बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर y माइनस 3 हो गया है a, 2 इंटू वाई प्लस 3 हो गया है b एंड 4 इंटू वाई माइनस 3 हो गया है c। तो b स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 3 का होल स्क्वायर, सो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 4 इंटू a है हमारे पास में y माइनस 3 और c है 4 इंटू वाई माइनस 3, सो वी कैन से 4 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर हम ये 4 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर से कैंसिल करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो हमारे पास यहाँ बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ये 4 तो हम कैंसिल कर चुके हैं, माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 6y ये हो गया है प्लस 24y एंड माइनस 4 इंटू प्लस 9 माइनस 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर y स्क्वायर एंड माइनस 4y स्क्वायर ये हो गया माइनस 3y स्क्वायर, राइट हैंड साइड चला जाएगा तो बनेगा 3y स्क्वायर, 6y एंड 24y ये है 30y, राइट साइड जाके माइनस 30y एंड प्लस 9 एंड माइनस 36 ये हो गया माइनस 27, तो राइट हैंड साइड जाके ये हो जाएगा प्लस 27। बिकॉज ये राइट हैंड साइड जा चुके हैं तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब ये सारी टर्म्स इस तरफ चली जाएंगी तो हमारा ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर्स होंगे y माइनस 1 y माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। जब इस तरह से लेस देन इक्वल टू 0 हो, यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका इमीडिएटली हम क्विक आंसर क्या कर सकते हैं दैट y 1 और 9 के बीच में लाई करती है। इन दोनों को इक्वल टू 0 करें, y की वैल्यू निकालें, लेस देन का मतलब है y दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करती है, यानी लोअर वैल्यू होगी 1 और अपर वैल्यू होगी 9, और यही हमें इस एक्सप्रेशन में निकालना था बिकॉज इस एक्सप्रेशन को हमने y के इक्वल माना था। Therefore, k will be equal to 9 हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। x लाइज बिटवीन a एंड b, जहां पर x एक रियल नंबर है
x माइनस थ्री ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हमें b माइनस ए की लार्जेस्ट वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये जो 1 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं। सो ये हो जाएगा x माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू 0। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। नाउ यहां पर अगर हम न्यूमरेटर पे नजर डालें, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 5 और इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करें तो वो होगा स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 4 माइनस 20 माइनस 16। बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया है, तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होता है तो एक इंपॉर्टेंट रूल यहां पर काम करता है कि इफ a is greater than 0 then ax square plus bx plus c is greater than 0 for all real values of x, and ऐसे ही अगर a less than 0 हो तो ये less than 0 हो जाएगा for all real values of x। यहां पर क्योंकि a 1 है which is greater than 0, हम ये कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन हर हालत में greater than 0 होगा। यहां पर न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 हो गया है, यानी कि न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव हो गया है। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू यहां पर लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू शुड बी लेस देन 0। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव करने पर नेगेटिव आएगा, आंसर 0 के इक्वल नहीं आ सकता बिकॉज ये वैल्यू हर हालत में पॉजिटिव होगी। तो हमने इस इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया है इस कंडीशन में। इसके फैक्टर्स होंगे x प्लस 1 एक्स प्लस टू लेस देन 0। यहां पर इसको सॉल्व करने का एक बड़ा क्विक अप्रोच भी हम यूज कर सकते हैं। वैसे तो डायरेक्टली हम यहां पे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू -2 और -1 के बीच में है, बट अदरवाइज इनइक्वालिटी में हम यहां पर एक बहुत शॉर्टकट अपनाते हैं कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो -1 आएगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं -2 आएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम एक्सट्रीम राइट पे पॉजिटिव लिखते हैं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सो ऑन। यहां पर हम लेस देन 0 ढूंढ रहे हैं, यानी नेगेटिव वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव है। सो x लाइज बिटवीन -2 एंड -1। अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास में x की रेंज आ गई है a एंड b के बीच में। a की स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर -2, b हम लिख सकते हैं -1, तो b माइनस a अगर हम करेंगे तो -1 माइनस -2 करने पर -1 प्लस 2 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। और यही इस क्वेश्चन में को हमें पता करना था। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। log of 3x minus 1 over 2 minus x to the base 2 is less than 1। हमें x की रेंज मालूम करनी है। log का एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कि जब हम log of n to the base a लेते हैं तो ये नंबर n जो है वो नहीं हो सकता है नेगेटिव और वो नहीं हो सकता है 0। दैट मीन्स नंबर n जो है वो हर हालत में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है। यहां पर
तो इस केस में हम सबसे पहले कहेंगे कि हमारा नंबर 3x माइनस 1 ओवर 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो डिनोमिनेटर पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रियल नंबर का स्क्वायर करने पर आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन हर हालत में या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा फॉर एक्स रियल नंबर्स। एक्स की वैल्यू हम 2 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर ये 2 पुट कर दी तो ये 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर पे हमें 0 नहीं चाहिए, तो याद रखना है कि x की वैल्यू अगर हम 2 के अलावा कुछ भी रखें तो ये एक्सप्रेशन हर हालत में ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जैसे ही हमें मालूम है कि ये ग्रेटर देन 0 है, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहां पर x के पहले नेगेटिव साइन है, तो हम एक काम करें, थोड़ा सा आसानी बनाने के लिए माइनस यहां कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रेटर साइन लेसर साइन हो जाएगा। इसे सॉल्व करना आसान है, दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 एंड 2। जब हम इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा 3 विच इज अ पॉजिटिव नंबर, तो एक्सट्रीम राइट को हम प्लस फिर माइनस एंड फिर प्लस इस तरह से लिखेंगे। अगर हम यहां माइनस कॉमन नहीं लेते तो यहां पर मल्टीप्लाई करने पर -3x² आ जाता, यानी -3 कोएफिशिएंट होता, तो हम यहां लिखते हैं माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो प्रोसेस नहीं बदलता, बस इसको आसान बनाने के लिए हमने इस तरह से लिख दिया है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा आंसर लेस देन 0 हो, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन x की वैल्यू 1/3 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि यही हमारा आंसर है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक पार्ट यहां पर डील किया है। अभी लॉग का इस्तेमाल करके भी हमें इसको सॉल्व करना है। log of n to the base a अगर लेट अस से लेस देन 1 गिवन है, तो यहां पे log का एक इंपॉर्टेंट रूल काम करता है, हमें a पर नजर डालनी होती है। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो n को हम लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर 1 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर अगर a 0 और 1 के बीच में है तो जब भी हम लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में इसे सॉल्व करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहां पर बेस 1 से बड़ा है, सॉल्व करते समय साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो हम लिखेंगे 3x माइनस 1 ओवर 2 माइनस एक्स इज लेस देन 2 रेज़ टू द पावर 1। 2 रेज़ टू द पावर 1 को हम 2 लिख सकते हैं। सो 3x माइनस 1 ओवर 2 माइनस एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। 3x माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 ये हो गया है 4, और मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x, बिकॉज -2 को हम जब 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट -4 प्लस 2x ओवर 2 माइनस एक्स इज लेस देन 0। 3x प्लस 2x ये हो गया है 5x माइनस 5 ओवर 2 माइनस एक्स लेस देन 0। 5 कॉमन लेके हम हटा सकते हैं, तो x माइनस 1 ओवर 2 माइनस एक्स इज लेस देन 0। सेम लॉजिक हम यहां पर अप्लाई करेंगे। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लेस देन 0। नाउ यहां पर जैसे ही ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ, ये हर हालत में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। 0 कब होगा? जब x की वैल्यू 2 होगी। अगर हम x की वैल्यू 2 ना रखें तो ये एक्सप्रेशन हर हालत में ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही ये हिस्सा पॉजिटिव होगा, हम अब इसे डिनोमिनेटर से यहां पर हटा सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है। सो दिस अपॉन दिस पॉजिटिव कब होगा?
जब 2 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी वापस हम एक काम कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 लेस देन 0, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते ही एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, एक्स इंटू एक्स करने पर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 2 आएगी। एक्सट्रीम राइट पे हम लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नाउ इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी होनी चाहिए बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव नंबर, या x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अब इन दोनों कंडीशंस को अगर हम क्लब करें तो x की वैल्यू 2 से बड़ी तो नहीं हो सकती बिकॉज ये कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी, तो इसे हम हटा देते हैं। x की वैल्यू शुड लाई बिटवीन 1/3 एंड 2 एंड x की वैल्यू शुड बी लेस देन 1। दोनों को मिलाने पर हमारा आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू 1/3 से तो बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ 1/3 एंड 1। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। हमें इस इनइक्वालिटी के में x की वैल्यूज पता करनी है। now, एक बार ध्यान से रख के देखें कि अगर हम 0.7 रेज़ टू द पावर 3 करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 0.343 जो कि इसके इक्वल हो जाएगी। 0.7 की पावर 1 करते हैं तो 0.7 होगा जो कि 0.343 से बड़ा है। 0.7 रेज़ टू द पावर 2 करते हैं तो विल गेट 0.49, ये भी 0.343 से बड़ा है। ना जैसे जैसे हम पावर रेस करते जा रहे हैं हमारी वैल्यू कम होती जा रही है और पावर 3 होते ही ये दोनों इक्वल हो गए। तो अगर हम पावर 3 से ज्यादा बढ़ा दें तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर आएगा वो 0.343 से कम हो जाएगा। सो इससे एक कंक्लूजन ये हुआ कि जो पावर है हर हालत में 3 से बड़ी होनी चाहिए इस इनइक्वालिटी को ट्रू प्रूव करने के लिए। दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर सकते हैं, माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, 2x x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1, x माइनस 1 यहाँ कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1 एंड 1/2। 1/2 छोटा नंबर है, लेफ्ट साइड लिख देते हैं, 1 बड़ा नंबर है। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है विच इज अ पॉजिटिव नंबर, तो हम एक्सट्रीम राइट में प्लस लिखेंगे, माइनस और प्लस। वी आर लुकिंग फॉर ग्रेटर देन 0 वैल्यूज यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज, तो ये हमारे काम का रीजन होगा। इसका मतलब है x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए या x की वैल्यू 1/2 से छोटी होनी चाहिए। तो यहां पर हमारा x का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से 1/2। इस तरह से हम लिख दें, यूनियन 1 से इन्फिनाइट। हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमें पता करना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में जो अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं वो है सब्स्टिट्यूशन की। कोई भी हम वैल्यू लेके और सब्स्टिट्यूट करके और हम चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। लेट अस से हमने x की वैल्यू ले ली है 1/2। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इन दोनों में से कौन सा ट्रू है। अगर 1/2 हम यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2। ये हो गया है 3/2, रिवर्स हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/3। अच्छा, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 1/4। 1 माइनस 1/2 इज 1/2 और प्लस 1/4 करेंगे तो वैल्यू होगी 3/4। सिंस 3/4 2/3 से बड़ा है, डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा। एंड नाउ
सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही हमारा यहाँ पर ट्रू होगा। ऐसे ही x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में, लेट अस से हमने वैल्यू पुट कर दी है -1/2। यहाँ पुट करते हैं 1/1 -1/2, सो ये हो गया 1/1/2, और जब इसको 1/2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2। सेकेंड पार्ट अगर देखें तो 1 -1/2 ब्रैकेट में लिख देते हैं, -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1/4। तो ये हो गया है 1 + 1/2 + 1/4, या इसे हम कहेंगे 1 3/4 या 7/4। एज वी कैन सी 2 7/4 से बड़ा है, देयरफॉर हमारा फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, दैट 1 and 4 आर ट्रू।